हिंदी विषय के अध्ययन की शुरुआत हम व्याकरण से करते हैं। क्या होता है व्याकरण? भाषा के पठन, पाठन, लेखन, श्रवण तथा उच्चारण के शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। जी हाँ, श्रवण भी इसमें शामिल है, क्योंकि हर भाषा का जन्म सुनकर ही हुआ है। व्याकरण की शुरुआत हम सबसे पहले वर्णमाला और शब्द से करते हैं। शब्द क्या है? शब्द, यह सवाल अगर किसी से पूछा जाए तो सवाल तो बहुत आसान होगा, लेकिन जवाब देना उतना आसान नहीं होगा। स्वर, व्यंजन अथवा इनके अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द में स्वर, व्यंजन अथवा इनका समूह हो सकता है, लेकिन इन सब का अर्थपूर्ण होना जरूरी है। जो अर्थपूर्ण नहीं है वह शब्द नहीं है। स्वर हैं अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, जैसे ऋषि। ए, ओ, औ, आहा। तो व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। मज़ेदार बात यह है कि सभी व्यंजन अधूरे होते हैं। जब तक उनमें कोई स्वर मिलता नहीं तब तक वे पूरे नहीं होते। जैसे क, यह व्यंजन है, उसमें अ यह स्वर मिल जाता है तभी जाकर पूरा क बन जाता है। वैसे ही ख, यह व्यंजन है, वह अधूरा है। जब उसमें अ यह स्वर मिल जाता है तभी जाकर वह पूरा ख बन जाता है। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हिंदी भाषा की नींव है। जब तक हम नींव को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तब तक हम व्याकरण की इमारत को खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए वर्णमाला और शब्द, इनको समझना जरूरी है। स्वर, व्यंजन, इनको जब हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तभी जाकर आगे हमें संयुक्ताक्षर हो चाहे संधि हो, इनमें कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए इसका ठीक तरह से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।